हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम 5 में। हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल के अंतर्गत जो है भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। और हमने पिछली क्लास में जो है भारत का क्षेत्रफल पढ़ा था और उसमें हमने पूरे विस्तार से जो है उसकी सीमा रेखाओं की लंबाई को आपको बताया था। आज हम लोग जो है स्टूडेंट पढ़ेंगे भारत के तटीय प्रदेश, जो भारत के तटीय राज्य हैं और उनकी समुद्री लंबाई कितनी है और कितने राज्य हैं सीमा रेखा से लगे हुए जो समुद्री सीमा रेखा बनाते हैं, और उनकी लंबाइयों के बारे में देखेंगे। और जो हमारे स्थलीय तट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्थल के जो तट होते हैं उनको क्या बोलते हैं। एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और कई बार जो है ये पीसीएस जैसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। तो हम लोग इसको देखेंगे भारत के समुद्री क्षेत्र कौन कौन से हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं भारत के समुद्री क्षेत्र। ये हमने भारत का केवल प्रायद्वीपीय हिस्सा बनाया है, जो समुद्र से लगने वाले जो तटीय सीमा की केवल मैप में बनाया है, पूरा मैप नहीं बनाया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। यहाँ पर हम देखेंगे कि राज्य के जो समुद्री तट है उन तटों को बोलते क्या है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है सीधे सीधे कि केरल के जो तटीय सीमा है उसको हम क्या बोलते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि तमिलनाडु के जो तटीय सीमा है उसकी हम क्या बोलते हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर पहले तो हम इसकी स्थिति के बारे में समझेंगे कि किस सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, और ये बहुत जरूरी है। अगर गुजरात को देखा जाए, भारत के जो कुल राज्य हैं, जो लगभग भारत के जो कुल 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा का मतलब कि समुद्र से जुड़े हुए हैं। तो अगर देखा जाए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये आपका छूट गया है थोड़ा सा, गोवा है। उसके बाद ये केरल, तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। आपके कुल तटीय राज्य जो है 9 है। तो आपको याद रखना है, सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा का मतलब समुद्र से जुड़े हुए हैं। ठीक, अब इनके राज्यों को जो तटीय सीमा है उन्हें हम बोलते क्या है। गुजरात वाले हिस्से को अगर देखा जाए, गुजरात के हिस्से को, तो इसको बोलते हैं कच्छ का तट। इस वाले क्षेत्र को कच्छ का तट बोलते हैं। अगर देखा जाए ये अंदर की तरफ जो है, गुजरात के अंदर की तरफ जो कटा हुआ हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं काठियावाड़ तट। और ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ मैप स्टूडेंट पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनके बारे में अच्छे से जो है उनकी समझ विकसित नहीं होती है। केवल जो है राज्यों के बारे में जान लेते हैं, नाम याद कर लेते हैं, राजधानी याद कर लेते हैं, लेकिन जो तटीय सीमा है उसको भूल जाते हैं। तो काठियावाड़ तट, जो ये वाला हिस्सा है कटा हुआ आपका, इसको जो है काठियावाड़ तट बोलते हैं। और ये महाराष्ट्र का जो राज्य है, महाराष्ट्र की जो पूरी की पूरी सीमा रेखा है, तटीय लंबाई है, इसको बोलते हैं कोकण तट। और कभी कभी जो है इसको महाराष्ट्र तट भी बोलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ हिस्सा है इसलिए महाराष्ट्र तट। और एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कोकण तट बोलेगा। ये कर्नाटक वाला हिस्सा है। कर्नाटक वाले जो तटीय सीमा रेखा है इसको बोलता है कर्नाटक तट या कन्नड़ तट। एग्जाम में क्या करेगा कि कर्नाटक तट न बोल के कन्नड़ तट बोलेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरल वाला क्षेत्र, केरल वाला जो हिस्सा है हमारा, इसको मालाबार तट बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि हमारा जो, अगर देखा जाए पश्चिमी भारत के तटीय पश्चिम और दक्षिण, कहता है एग्जाम में कि जो पश्चिम और दक्षिण का जो हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं। सीधे सीधे राज्य नहीं देगा, आपसे क्या पूछेगा कि भारत के पश्चिमी और दक्षिणी तट को क्या बोलते हैं, तो मालाबार तट। वैसे ही एग्जाम स्टूडेंट आपका ये कोरोमंडल तट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोमंडल तट
बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है। और तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो तटीय सीमा है उसको जो है कोरोमंडल तट बोलते हैं। ऐसे ही पूछेगा, भारत के पूर्वी और दक्षिणी तट को हम क्या बोलते हैं, तो कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश वाले जो हिस्से को आंध्र तट बोलते हैं, या उसको बोलता है उत्तरी सरकार। अक्सर जो है उत्तरी सरकार तट बोलता है और लड़के कंफ्यूज जाते हैं कि ये क्या चीज है, तो उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। और रहा उड़ीसा वाला हिस्सा, तो उड़ीसा वाले हिस्से को जो है उत्कल तट बोलते हैं। और इतिहास अगर आप पढ़े होंगे तो उड़ीसा को ही पुराना नाम जो है उत्कल होता है। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है, इसलिए आप उसको आसानी से याद कर लेंगे, उत्कल तट। ये तो रहा उसके नाम, क्या नाम है और कहां से कहां तक इनकी क्या सीमाएं हैं। जो है तटीय मैदान को जो है भूगोल के जो जानकार हैं उन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक तो पश्चिमी तट और एक जो है पूर्वी तट। तो यहाँ पे जो है पश्चिमी तट का मैदान, गुजरात का मैदान ये वाला हिस्सा, कोंकण या महाराष्ट्र तट ये वाला हिस्सा, कर्नाटक या कन्नड़ तट ये वाला हिस्सा, और मालाबार तट ये वाला हिस्सा। आपसे एग्जाम में पूछ देगा, चारों को दे देगा और कह देगा कि पश्चिमी तट के कौन से हैं, या कभी कभी जो है पूर्वी तट वालों को दे देगा और उसमें पूछ देगा कौन पश्चिमी तट का सीमा है। ठीक है। और अगर पूर्वी तटीय मैदान की बात किया जाए तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, दूसरा उत्तरी सरकार तट और तीसरा उत्कल तट। समझ लिए स्टूडेंट। अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न हैं जो सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछ लेता है उसके बारे में अगर देखा जाए, कुल स्थलीय तट, यहां पर समझ लीजिए कुल स्थलीय तट और कुल तटीय लंबाई। जो अगर पूरे भारत के स्थल की बात किया जाए, भारत के पूरे स्थलीय सीमा रेखा की जो लंबाई है वो है 15,200। और वहीं अगर तटीय सीमा की लंबाई बात किया जाए, भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई की बात किया जाए तो 7,516 है। तो लगभग ये मान के चलते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भारत के जो स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है उसकी आधी लंबाई जो है तटीय सीमा की लंबाई है। याद रखने के लिए, आसानी से समझने के लिए लगभग आधा है। एक ट्रिक बना के लोग याद कर लेते हैं। अब कुल तटीय राज्य, यहाँ पे कह रहा है कुल तटीय राज्य कितने हैं, 9। ये आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछेगा कि भारत के कुल तटीय राज्य कितने हैं, 9। तो आपको याद रखना है। और कुल तटीय लंबाई, यहां पर आप थोड़ा दो बात है। कुल तटीय लंबाई 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर है। और यहां कह रहा है मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6,100 किलोमीटर। अब दोनों में अंतर क्या है, कुल तटीय लंबाई, जो कुल तटीय लंबाई है आपकी, इसमें जो हमारे द्वीप है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब की लंबाई मिलाकर जो है कुल तटीय लंबाई बताया गया है। लेकिन मुख्य भूमि की तटीय लंबाई केवल ये गुजरात से लेके आपका जो है पश्चिम बंगाल तक की जो तटीय लंबाई है, इसमें जो है द्वीपों को सम्मिलित नहीं किया गया है। जो हमारे द्वीप है इनको सम्मिलित नहीं किया गया है, उसी को कह रहा है मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, भारत का औसत समुद्री तल कहां से नापा जाता है। पूरे भारत का जो है अगर देखा जाए समुद्री तल जो है, तल की जो औसत ऊंचाई होती है उसको कहां से नापा जाता है, ये है चेन्नई का तट। आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के समुद्री तल की जो औसत ऊंचाई है वो कहां से मापी जाती है, तो वो है आपका चेन्नई। और बहुत बार एग्जाम में पूछा है, चेन्नई से मापा जाता है। अब यहां पर देखेंगे, ये भी दोनों जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी तटीय राज्य, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे लंबी तटीय राज्य की सीमा किसकी है, तो वो है गुजरात की। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे लंबी तटीय राज्य कौन सा है, गुजरात। और सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा, सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा और सबसे लंबा तटीय राज्य गुजरात।
लेकिन अगर पूछेगा आपसे कि पूरे भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर अगर देखा जाए किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, तटीय सीमा की लंबाई किसकी ज़्यादा होती है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ज़्यादा। उसके बाद आता है गुजरात का नंबर। इसलिए यहाँ पे केवल राज्य की बात किया गया कि सबसे लंबी राज्य तो गुजरात है, सबसे छोटा राज्य तो गोवा है। लेकिन आपसे पूछेगा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या द्वीप सबको मिला के अगर देखा जाए तो कौन है, तो अंडमान निकोबार द्वीप है जिसकी सबसे ज्यादा लंबाई है। ठीक है। भारत के समुद्र तटीय राज्य व संघ शासित प्रदेश, कभी कभी क्या है कि एग्जाम में क्या करता है स्टूडेंट कि विकल्प में जो है 3-4 राज्य दे देगा और आपसे कहेगा कि इनको तटीय सीमा रेखा की लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, इनको आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में जो है सेट करिए, इनको बताइए। पीसीएस जैसे एग्जाम में अक्सर यही करता है, क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए, टफ बनाने के लिए क्या करता है, 3-4 राज्य दे देगा विकल्प में और आपसे कहेगा कि इनकी जो लंबाई के अनुसार जो है इनको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में आप बताइए। तो एक छोटा सा मैप बता रहे हैं जिसके द्वारा जो है चार्ट बनाएंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 2-4 राज्य के नाम और 2-4 केंद्र शासित प्रदेश के नाम आप याद रखेंगे तो विकल्प में जो है आप आसानी से कर लेंगे। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि यहाँ पे देखेंगे राज्य और तटरेखा की लंबाई जो है, तटरेखा की लंबाई जो है किलोमीटर में है। ठीक है, तटरेखा की लंबाई। अब सबसे पहले अभी हम बताए आपको कि भारत के राज्यों की बात करें या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, अंडमान निकोबार की। पहला नंबर देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप की जो है तटरेखा की लंबाई है 1962 किलोमीटर। ये राज्यों की बात करें या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप की। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए राज्य की, तो गुजरात, राज्यों में सबसे बड़ा कौन सा है, गुजरात, जिसकी लंबाई है 1214 किलोमीटर। ये आपके हो गए राज्यों में, गुजरात हो गया, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप हो गया। वहीं पर आंध्र प्रदेश राज्यों में दूसरे नंबर पे आता है 973 किलोमीटर। अगर तमिलनाडु की बात किया जाए तो तीसरे नंबर पे आता है 960 किलोमीटर, और चौथे नंबर पे जो है महाराष्ट्र है 652 किलोमीटर। तो आपको जो है लगभग जो है 3-4 राज्यों का अगर याद कर लेते हैं तो आपके पूरे काम हो जाएंगे। सबसे बड़ा गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु, और सबसे छोटा अगर बात करेगा तो गोवा आपको पता ही है। वहीं अगर लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लिया जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है, अंडमान निकोबार, और थोड़ा सा नीचे देखेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो लंबाई है 132 किलोमीटर है, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में इसका दूसरा स्थान है। अगर पुडुचेरी का अगर देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में इसका जो है तीसरा स्थान है, 47 किलोमीटर। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा जो है दमन और दीव है, जिसको 42 किलोमीटर। तो आपका लगभग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बता दिए और 4 लगभग 5 राज्यों के बारे में। तो आप जो है अगर क्रम में विकल्प में अगर आपको दे देता है कि इनको क्रम से सजाइए तो भी आप आसानी से कर लेंगे। आपका जो है केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा अगर देखा जाए तो दमन और दीव 42 किलोमीटर। इनका तो याद भी कर लेंगे आप कि 42 किलोमीटर इसका है और 1962 किलोमीटर जो है अंडमान निकोबार, और 1214 किलोमीटर का जो है गुजरात का है, और सबसे छोटा गोवा का जो है 101 किलोमीटर। याद कर लेंगे।